हेलो यूट्यूब फैमिली। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मम्मी के घर, क्योंकि 2 दिन से मैं वहीं थी। और सॉरी जिसके लिए, क्योंकि मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी। हमारे साथ एक एपिसोड हो गया था। हम जैसे ही दिल्ली से हम रवाना हुए, थोड़ी ही दूर जाके रेवाड़ी में ही हमारा जो टैबलेट है वो बंद हो गया था। मेरा बेटा गेम खेल रहा था, थोड़ी देर में इससे बोला कि मम्मा मुझे दो, मैं ऊपर वाली सीट पे जाता हूँ। मैंने इसे दिया और ये टैबलेट लेके ऊपर चला गया। और मुझे लगा कि कुछ देर खेलने देती हूँ, फिर इससे मैं ले लूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि मम्मी ये तो स्क्रीन इसका काम नहीं कर रहा। और अच्छे से मैंने जब कैब से मैं जा रही थी रेलवे स्टेशन, तब मैं इससे वीडियो अपलोड कर रही थी जो मैंने प्राइवेट किए हुए थे। उस दिन बना तो नहीं पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये देखिए मेरे टैबलेट का क्या हाल हुआ है, ना पासवर्ड लग रहा है, ये सारी स्क्रीन इसकी हिल गई है। 2 इसको प्रेस करते हैं तो 8 पे 8 दब जाते हैं। बुरा हाल हो गया इसका। और जब मुझे ये इसने मुझे दिया, इसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। तो इधर राइट साइड में ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि टूट गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे हाथ लगाती थी इस जगह, तो स्क्रीन थोड़ा सा आगे पीछे खिसक रही थी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। तो मुझे लगा कि इस पे मैं थोड़ा प्रेस करूंगी तो ये ना ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पे अपने थंब से प्रेस किया तो ये बिल्कुल बंद हो गया और 3 पार्ट में स्क्रीन बट गई और बीच रास्ते ये बंद हो गया। और मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था कि मुझे तो रेलवे स्टेशन में अपने प्लेटफॉर्म पे आके भी मुझे वीडियो बनाना था। मैं अपनी धरती पे पहुंच गई हूँ और बुआ जी के घर पहुंच के भी मुझे वीडियो बनाना था। और फिर हम रास्ते में भी इतने सुंदर सुंदर खेत थे, हरे हरे, पूरी हरियाली थी, मुझे वीडियो बनाना था। लेकिन जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया ये पूरा बंद हो गया और इसने मुझे धोखा दिया है। तो मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाई 2 दिन, उसके लिए सॉरी। ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर पाई। फिर बुआ जी के घर और फिर सबसे बड़ी ये टेंशन थी कि मुझे जो भी प्लेटफॉर्म पे मुझे रिसीव करने आएगा, अगर वो मुझे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कहाँ पे करेगा। मैं इससे कॉल पिक भी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा था कि मैं अपने घर वालों से भी कांटेक्ट करूं तो कहाँ से करूं। तो फिर और मुझे मेरी सीट पे भी लोग बैठे हुए थे, एक लड़की भी बैठी थी अपने पापा के साथ। और लेकिन मुझे ना बहुत बुरा लगता है ऐसे किसी से भी हेल्प लेना। लेकिन मुझे बहुत मजबूरी हो जाती है ना, तो ये करना पड़ता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी पड़ती है। तो मैंने जब 6 बज गए, पूरी रात ऐसी टेंशन में बीत रही थी कि घर वाले भी कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पहुँच गए तो कैसे कॉल पिक करूंगी। और फिर जब वहां पहुंचने के बाद जब मुझे रिसीव करने अंकल जी आएंगे तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें, ये सोच के मैं परेशान थी। बाकी मुझे कुछ डर नहीं था क्योंकि मैं अकेले ट्रैवलिंग करती हूँ। और पहुंचने के बाद मैं अपने आप घर पहुंच सकती हूँ, अपने आप ऑटो रिक्शा जो भी मिल जाता है जैसे भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन बस यही था थोड़ा सा कि दूसरे परेशान होंगे, वो मुझे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कहाँ करेंगे। बस ठीक है। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे, और जब 6 बजे तब मैंने बेटे से कहा कि ये अंकल जी बैठे हैं ना, इनसे मोबाइल लेके दादी को पापा को जिसके भी नंबर याद आ रहे थे उनसे कांटेक्ट करो और बताओ कि हमें हमसे बात मत करना, फ़ोन बंद हो गया है। और जो अंकल जी को भी बोल दीजिए कि मुझे कांटेक्ट नहीं करें, मैं अपने आप उन्हें ढूंढ लूँगी, नहीं तो मैं वो घर चले जाएं मैं खुद से घर आ जाऊँगी। हमारे पास 4 बैग थे, 2 बड़े बैग थे, 2 छोटे बैग थे। और फिर बैग लेके हम प्लेटफॉर्म पे उतरे और उसके बाद हम हमने पूरा फ्लाईओवर हमने पार किया। 2 बैग 2 बेटे ने उठाए, 2 मैंने उठाए। और उसके बाद हमने रिक्शा किया और फिर घर की तरफ चल दिए। और जब हमें ये कंफर्म हो गया था, जब घर वालों से बात हो गई थी कि अंकल जी नहीं आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि चलो अब मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस दूसरे मेरी वजह से परेशान नहीं होने चाहिए। उनके घर जाने के बाद फिर 2 दिन अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं उनसे फ़ोन ले रही। मैं बीच बीच में चेक कर रही थी
कि किसके कमेंट आए हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और क्या क्या मैसेज हैं थी। लेकिन उनकी किसी के फ़ोन से कुछ कर नहीं सकते ना हम, और ये भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरा फ़ोन ठीक करवा दो। तो यही सोचा था फाइनली जब भैया के घर चली जाऊंगी तभी ये सॉल्यूशन हो पाएगा इसका। और मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं 2 दिन से बिल्कुल खामोश हूँ, ना मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, ना मैंने व्लॉग डाला है, ना मैंने कोई भी किसी प्रकार का कोई रिप्लाई कर पाई हूँ किसी को। तो फिर मैंने अपने मदर इन लॉ से बोल के अपने भैया को से मुझे कॉल करवाया और बोला कि आप लोग वहाँ आ रहे हो गंगानगर तो मुझे ले जाओ आके। तो भैया को नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ये लोग आ गए हैं तो ये हमें परसों सुबह हम पहुंच गए थे। तो कल भैया शाम को मेरा भाई मुझे लेने आ गया फाइनली, और हम रात को 11 बजे घर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भी पूरी अंधेरी आंधी आई हुई थी और पूरा घर मिट्टी हो रही थी घर में। तो शाम को तो रात को तो आकर ऐसा मन नहीं कर रहा था कि बैठ भी जाए। मैं ये चाह रही थी कि जल्दी से मुझे कोई मोबाइल मिल जाए तो मैं अपनी उसमें सिम डाल के अपना काम करूं थोड़ा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद रात को तो हमने भैया पापा को खाना खिलाया, और फिर सोते सोते भी हमें 1:45 बज गए थे, क्योंकि भैया के भी उधर जो करते हैं वो बिजनेस नेटवर्किंग का, तो उधर से कॉल आ रहे थे और मैं डांट रही थी। मैंने कहा तुम्हारे तो ये कंपनी वाले पूरा रात भागते रहते हैं, बात सोने भी नहीं देते, इतना थक गए हैं हम भी, ट्रैवलिंग में भी थक गए। और तो उसके बाद 2 बजे के करीब हम सोए, और मुझे जल्दी उठना था क्योंकि थर्सडे है तो कथा भी करनी होती है, पूजा पाठ भी करना होता है। और पूजा पाठ के बाद मंदिर भी जाना है, केले की पूजा भी करती हूँ मैं, और जो भी अपना जो दान दक्षिणा निकालती हूँ वो भी मुझे पंडित जी के घर देना था। और घर में भी थोड़ी डस्टिंग, क्योंकि मम्मी नहीं है ना, तो यहाँ भाभी भी नहीं है, मेरा भाई मेरे से छोटा है, बहन है उससे छोटी है, उसकी भी शादी हो चुकी है, तो घर में कोई भी नहीं है। पापा हैं, थोड़ा उनकी भी तबीयत ठीक नहीं। मैं सबसे मिलवाऊँगी आपसे, बीच बीच में मैंने वीडियोज़ डाले हैं, 1 मिनट में अंदर जा रही हूँ, शायद कोई आ रहा है। तो मैं उसके बाद मिलवाऊंगी आपसे सबसे एक एक करके, पूरा घर भी दिखाऊंगी। ये किचन है जहाँ पे मैं आ गई हूँ, क्योंकि बाहर भैया से मिलने कोई आया है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, मेरे वीडियो मुझे बीच में बंद करना पड़ेगा। तो ये किचन है, मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे भैया के घर में क्या क्या है, कैसे उन्होंने अपने घर को मैनेज किया हुआ है। पर अभी तो बहुत गंदा था। मैं सुबह 6 बजे से लगी हूँ, पूरा जितना भी मुझसे हो पाया किचन का, मंदिर का, मम्मी का रूम पूरा डस्टिंग करके मैंने, चादर वगैरह, अभी तो थर्सडे था ना तो मैं धो भी नहीं पाई, मुझे सब साफ सफाई करना करके अभी थोड़ा किचन में भी खाना बनाना, क्योंकि भैया तो टिफ़िन मंगवाते हैं पापा भैया तो, लेकिन 2 लोगों का खाना मुझे बनाना था। और देखा तो फिर जब मैंने सब्जी बना लिया तो देखा तो आटा नहीं था। फिर मैंने सेवइयाँ बनाई, नमकीन, और कुछ जो टिफ़िन आया, 1-1 2-2 रोटी जो भी अभी तो खा के अभी का काम चला लिया है। सब्जी हम राजस्थान में ना पापड़ और भुजिया की सब्जी खाते हैं, तो भैया ने पहले ही बोल दिया था कि घर में कोई सब्जी नहीं है अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापड़ होगा भुजिया होगी तो हम पापड़ भुजिया की सब्जी बना लेंगे। प्याज डालते हैं उसमें, और उसको जैसे ही बॉईल होता है उसमें भुजिया पापड़ की सब्जी हम राजस्थान में खाते हैं बहुत चाव से, बहुत स्वाद लगती है। आटा नहीं था, और आटा शाम को आएगा, सब्जियां भी शाम को आएंगी। तो जो भी अवेलेबल था, प्याज था, जितना भी जैसे था मैंने भुजिया बनाई है, और आटा आएगा तो खाना बनाएंगे प्रॉपर और फिर खाएंगे। अभी तो अपनी स्टोरी को जैसे भी बता पाई हूँ कि ये मजबूरी हुई है मेरे साथ। बहुत थक भी गई हूँ, मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, खुश हो जाऊंगी मैं अगर अपना काम कर पाऊंगी, वीडियो बना पाऊंगी, अपना व्लॉग बना के डालूंगी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। तो अभी भैया के मोबाइल में जो अपनी आईडी लगा के मैंने अभी काम चलाया है। जैसे वो भैया मार्केट जाएंगे, अभी तो बहुत धूप है
तो वे लेट उठे थे, वो भी थक जाते हैं। रात को उनका काम नेटवर्किंग का रात को मोस्टली चलता है और सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं। और आज तो मैं आ गई थी तो दूध भी मुझे लाना था, हम घर से दूध लेते हैं गाय का, तो बॉईल भी मुझे करना था, पूजा भी मुझे करनी थी और साफ़ सफाई भी करनी थी। हाँ, मेड है, काम करने आई थी वो, झाड़ू पोछा बर्तन तो वो कर गई, लेकिन जो डस्टिंग वगैरह का काम है, जो बहुत ज़्यादा घिसने वाला काम है, जहाँ पे भी बैल थी तो वो काम सारा मेरे हिस्से में आ जाता है। पहले भी मैं ही करती थी, जब मम्मी बीमार रहते थे तब भी मुझे आना होता था, मैं ही करती थी। चलो, जिसके भाग्य में जो है कर देते हैं, कोई बात नहीं, शरीर चलता रहना चाहिए। और दूसरों की हेल्प के लायक ईश्वर हमें रखे, हमें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े भाई, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। दुखी तो होते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन अपने आप को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। ईश्वर जो करवाता है, जिसके भाग्य में जो जितना सेवा लिखा होता है वो उसे करना पड़ता है। बस अभी तो इतना ही। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बनाऊँ, अपने शॉर्ट्स डालूँगी, तभी तो मैं खुश हो जाऊँगी। और बाकी मैं पूरा घर आपको ऊपर छत भी दिखाऊंगी, बाहर कितने खेत खलिहान हैं, घर के सामने इतने सुंदर खेत हैं, इतना खुला माहौल है, इतनी सुंदर कॉलोनी है, इतना सुंदर दृश्य है। आप एक एक सीन देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली की वहाँ पोल्यूशन, धूल भरा इलाका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, इतना भीड़ क्राउड, और यहाँ पे कुछ नहीं, इतना शांत वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है। अपनी धरती, अपना देश वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट हाँ, ये रहा मेरा बेटा, ये इसने मुझे आईडी लगा के अपना जो भी है पासवर्ड नहीं मिल रहा था, फिर बहुत दिक्कत हुई हमें। हमने दिल्ली में कॉल कर के डायरी में खूब सब चैनल्स के पासवर्ड्स और आईडीज लिखी हुई थी, और तो उसकी फोटो मंगवा रही थी। पहले हस्बैंड ने भेजी तो ठीक नहीं भेज पाए, वो आधा पेज लिया तो उसमें मेरे भजनों के चैनल की आईडी और पासवर्ड था, उससे मेरा काम नहीं हुआ। इंस्टाग्राम की थी, पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी डाला करती थी, काफ़ी मेरे हो गए थे 250, पता नहीं 350, याद नहीं है मुझे। फिर वो उसकी आईडी फिर फ़ोन फिर ख़राब हो गया था, आईडी उसमें खो गई। फिर दोबारा भी मैंने करा था उसको डाउनलोड, लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया। फिर अब केवल यूट्यूब पे डालती हूँ, मैंने फेसबुक पे भी डाले थे और अब छोड़ दिया है। एक और भी ऐप था सोनू सूद जी का, उस पर भी मैंने काफ़ी अपने वीडियोस डाले थे, तो अब मैंने सब कुछ एक बार डिलीट कर दिया है। मैं ये केवल यूट्यूब का ही कर पाती हूँ, क्योंकि 5-5, 6-6 जगह पे मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बिल्कुल टाइम नहीं बचता और बच्चों की तरफ भी फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी तो कोई आया हुआ है, देखो मेरा बेटा मुझे जग दे के गया, मम्मा इसमें पानी भर दो। तो ये काम भी मेरा होगा, जो कोई भी यहाँ पे आएगा गेस्ट ना, तो उसके लिए जो भी करना है। मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, थक भी जाती हूँ, क्योंकि सफ़र में भी थक गए। फिर वहाँ बुआ जी के घर पे देखो, बड़े अगर कर रहे हैं तो ना आप बैठ नहीं सकते हो, चाहे वो कैसे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं बैठो तुम, मैं कर दे, लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं ना, देखो अच्छा नहीं लगता फिर इन लॉज में तो। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आजकल की लड़कियों को देखती हूँ, वो चाहती हैं कि हमारी सास और बड़े लगे रहें, जैसे करते करने दो, बस उनको रेस्ट चाहिए, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना अच्छा लगता है। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि मैं बैठूं और दूसरा कोई करे। हाँ, कोई कर रहा है ये अच्छी बात है, देखो उसका घर है तो काम तो, जिम्मेदारी तो उसी को निभानी है, लेकिन जब आप बैठे हो और वो कर रहा है तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बराबर 2 दिन उनके साथ, उन किचन में जो भी काम था उनके साथ लगी रही थी। अच्छा लगता है खुद को, और खुद को भी शांति मिलती है मन में कि हमने कोई गलती नहीं की है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उसमें हमारी गलती नहीं होती ना। तो अभी मैं शॉर्ट्स डालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा जो भी आए हैं उनको मैं पानी वगैरह सर्व कर देती हूँ। तब तक के लिए बाय।